विनीत, अब जवाबदेही किसकी है और जनता किससे जाके पूछेगी? साहब, जिस तरह के सवाल लोगों ने उठाए, आखिर कौन देगा इनका जवाब? वो भी तो हमें ही देना पड़ेगा। सबसे पहले जनता को प्रोज्यूमर बनना पड़ेगा। वो सिर्फ कंज्यूमर बन के सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठे रहे, काम नहीं चलेगा। उसको खुद प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। जिस कंटेंट की मांग हम टेलीविजन से कर रहे हैं, हम वर्चुअल स्पेस पर वो कंटेंट जनरेट करें। एक बात। दूसरी बात, टेलीविजन की हर चीज को आप खबर मत कहिए, उसको एडिटिंग मशीन की संतान कहिए। वो एडिटिंग मशीन की औलाद है जो क्रॉस कटिंग के लिए, पैसे बचाने के लिए, फील्ड की रिपोर्टिंग को कम करने के लिए, R&D रिसर्च पर खर्चा कम करने के लिए ये सारी चीजें सामग्री ला रहे हैं। एक बात सिर्फ जोड़ना चाहूंगा, एक चैनल है जो हमसे बार बार अपील करता है कि सोच बदलोगे देश बदल जाएगा, लेकिन वो चैनल है जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा अगर आप होते हैं तो आप वो कृष्ण हो जाएगा। आपको कैसे पता चल गया कि वो लड़का होगा या लड़की होगी? इसका मतलब है कि आपने पहले से अल्ट्रासाउंड करवा लिया। ये सिर्फ नैतिकता का सवाल नहीं है, ये कानून का सवाल है। पूरे देश में करोड़ों रुपए लिंग भेद ना हो इस पर खर्च हो रहे हैं, और एक चैनल ये बता रहा है कि कृष्ण पैदा होगा। इसका मतलब आपने क्लियर कर दिया कि इस दिन लड़का पैदा होगा। बताइए उस चैनल पर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस तरह की सामग्री लगातार वर्चुअल स्पेस में, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों में हम सबको जनरेट करना होगा और कंज्यूमर से हटकर प्रोज्यूमर के स्तर पर बहुत मुस्तैदी से काम करना। प्रमोद जोशी जी, खासतौर से एडिटर की जो रोल होता है और होना चाहिए, जो उससे उम्मीद की जाती है, तवक्को की जाती है, वो एडिटर अभी नजर थोड़ा कम। देखिए, एक तो एडिटर अगर कमजोर हुआ है तो वो कोई एडिटर्स की साजिश नहीं है। कौन बनाता है एडिटर को? कोई ना कोई तो एडिटर को नियुक्त करता है। अगर वो चाहेगा तो ताकतवर एडिटर भी होंगे, क्योंकि एडिटर के पीछे कोई ताकत और होती है। टीआरपी वगैरह भ्रम है। ये वास्तव में विज्ञापन दाताओं के साथ कंट्रोल्ड चीजें हैं और विज्ञापन के लिए सारा काम होता है। अगर एडिटर चाहेगा या एडिटर को लोग चाहेंगे तो वो एडिटर फिर तैयार हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए पराडकर जी को खोजा जाए। दिक्कत यह है कि जनता का वो प्रेशर नहीं है, जनता ही अबोध है बहुत मामलों में। कई बार वो उसके ऊपर जो आपने, दूसरे ये कि जो गवर्नमेंट्स हैं, खासतौर से जो रेगुलेटर की बात मैं कर रहा हूं, ये रेगुलेटर का मतलब ये नहीं है। हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इनिशियली सोचा गया था कि इसको सिनेमाटोग्राफिक जो एक्ट होता है उसके तहत प्री सेंसरशिप करके दिया जाए, लेकिन प्री सेंसरशिप नहीं है। इसका मतलब है कि लाइव आप जब न्यूज देते हैं तो उस पर कोई प्री सेंसरशिप पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि सोसाइटी ने या सरकार ने, और आज पॉसिबल नहीं है कि कोई प्री सेंसरशिप के लिए जोर देगा, लेकिन ये जिम्मेदारी जिसको इतनी फ्रीडम मिली हुई है उसकी भी कुछ होती है कि वो, क्योंकि हम जिन न्यूज की बात कर रहे हैं वो तो अलग बात है, हम उन न्यूज के बारे में भी बात करें जो कवर ही नहीं होती। बिल्कुल, वो कैसे कवर की जाएंगी? जी, कुर्बान साहब, फाइनल कमेंट्स। देखिए, इसमें बहुत तफसील में जाने की जरूरत नहीं। हमारे सामने नक्शा है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का और प्राइवेट चैनल्स का। प्राइवेट चैनल्स जो कर रहे हैं वो अपना मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर आदमी जानता है कि इस देश में आम आदमी जो 80 करोड़ है उसका मसला क्या है। रोटी, कपड़ा और मकान उसका मसला है, स्वास्थ्य, पर्यावरण उसका मसला है। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? और मैं ये कहता हूं कि अगर आज बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, बल्कि कि आपको हार्ड न्यूज देखनी है तो डीडी देखिए, क्योंकि बाकी जगह पे, जैसा भी यहां जनता जनार्दन ने भी कहा कि वो उसको ट्रिविलाइज किया जा रहा है, उसको इंफोटेनमेंट का नाम दे दिया गया, उसमें तमाम तरह की चीजें आ रही हैं। असली चीज ये है कि हम हार्ड न्यूज देखना चाहते हैं। न्यूज का मतलब ये होता है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही उसको उस रूप में होते हुए दिखाया जाए, और उससे जो कंसर्न है आम लोगों के, जो 80% देश की जनता के कंसर्न है, वो उसमें परिलक्षित होने चाहिए। अगर 5% बड़े अमीर लोगों के कॉर्पोरेट घराने को तमाम टीवी चैनल्स दिखाते हैं, सारे प्राइवेट चैनल्स में उनके कंसर्न बड़ी भरपूर तादाद में आते हैं, हर तरह से आते हैं, किस तरह से उनको नुकसान हो रहा है, शेयर बाजार क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, इसके, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस देश में आम आदमी 2 वक्त का अपना भोजन क्यों नहीं जुटा पा रहा है, उसके कारण क्या है, उसके लिए नीतियां कैसी बननी चाहिए, उसके लिए सोच क्या होनी चाहिए। तो बुनियादी मसला ये है। और अगर आने वाले दिनों में, मेरा 10 साल पहले भी ये मानना था और आज भी है, कि जो चैनल इस तरह से करेंगे, दिखाएंगे, वो जिंदा रहेंगे। बीबीसी, अल जजीरा और CNN उसकी मिसाल है, और भारत में डीडी न्यूज उसकी एक जीती जागती मिसाल है। और ये चैनल सर्वाइव करेंगे। बाकी लोग जो अंधविश्वास दिखाएंगे, खजाना दिखाएंगे, पीपली लाइव दिखाएंगे, प्रिंस दिखाएंगे, वो चलने वाले नहीं। विनाश जी, जैसे कोई सर्विस या कोई वस्तु अगर सही क्वालिटी की नहीं होती तो उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता कोर्ट में जा सकता है। मतलब ये जो चैनल्स हैं तमाम, ये भी तो एक तरह की सेवा ही दे रहे हैं, और जो देखने वाला है वो उपभोक्ता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज इसमें भी कहीं होनी चाहिए कि अगर हम उपभोक्ता के तौर पर अगर हम मानते हैं कि आप जो है सही नहीं है, तो हम भी कहीं किसी जगह ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने ऑलरेडी इसके लिए एक प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, हमारे नीचे टिकर पे चलता है
कि अगर आपको हमारे न्यूज़ चैनल से किसी भी तरह की परेशानी है, किसी खबर के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप कंप्लेन करें। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसके अध्यक्ष हैं, उनको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और उन्होंने कई न्यूज़ चैनल्स पर फाइन भी किया है इस चीज़ को लेके। अगर कोई गलती किसी से हो जाती है तो फाइन भी होता है, इसकी अलग अपनी गाइडलाइन से अलग कोर्ट है, और ये फ्री है। उसके ऊपर ये भी लिखा आता है कि अगर कोई आपसे जरा धमका के पैसे वसूलता है कि मैं आपकी खबर दिखा दूंगा, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक कंप्लेन एड्रेस होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम, और ये सेल्फ रेगुलेशन है, ये सरकार ने हमें करने के लिए नहीं बोला। नीलम जी, एक चीज ये भी है कि ये ना एक आर्ट का विषय है, रिपोर्टिंग, विजुअल्स, स्टोरीज, बहुत लोगों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट भी हो सकती है, और हमें विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ठीक है, आपकी विचारधारा है कि ये चीज गलत है, बट किसी और की विचारधारा हो सकती है कि सही है, और कानूनी गलत ना हो। पर खबर तो तथ्यात्मक होती है ना, उसमें आर्ट कहां से आ गई? नहीं, खबर तथ्यात्मक होती है। मैं बोल रहा हूँ लोगों की इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई बताते हैं कि ये खेल आप बहुत ज्यादा दिखाते हैं, आप क्रिकेट ज्यादा क्यों दिखाते हैं, अब ये तो आपका अपना ओपिनियन हो सकता है कि हम ज्यादा दिखाते हैं। अन्ना आंदोलन जब हुआ था उसमें 6000 क्लिप्स दिखाए गए थे और 172 घंटे के अंदर, जिसमें 5592 क्लिप्स जो थे वो उनकी पॉजिटिव में थे, जो उनकी कैंपेनिंग कर रहे थे। सिर्फ 65 क्लिप्स जो थे वो उनकी निगेटिव स्टोरी या कहिए उससे असहमत या उसकी आलोचना में थे। उसके बाद अन्ना का क्या हुआ आप जानते हैं। पिछले 15 दिन में अन्ना आपको कितनी बार दिखे हैं वो आप सब जानते हैं। अन्ना आंदोलन अगर एक आंदोलन था तो वो आंदोलन कहां चला गया, है ना। तो आपने पूरे उस एक चीज को रियलिटी शो बनाया, और रियलिटी शो सीजन के हिसाब से खत्म होता है और फिर सीक्वल चलता है 1, 2, 3। अब अविनाश पांडे जी की इस बात पर, सेल्फ रेगुलेशन पर मैं कहना चाहूंगा, अभी हाल की यह घटना है, एक चैनल के संपादक पर आरोप लगे थे और आप जानते हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई, और उस चैनल का सबसे बड़ा चेहरा ने कहा कि आज देश के लिए आपातकाल है। मतलब एक दागदार संपादक की अगर गिरफ्तारी होती है तो देश के लिए आपातकाल है। आप समझिए कि आपातकाल जैसे बड़े व्यापक सामाजिक संदर्भ के शब्द को कितना रिड्यूस कर दिया सबसे बड़े चर्चित एक एंकर ने। तो ये तो आलम है। दूसरी चीज आप उठा करके देखिए, सेल्फ रेगुलेशन बॉडी के जितने डिसीजन है, नीलम जी, एक चैनल की दूसरे चैनल से इतनी राइवलरी है कि जब उसके अगेंस्ट अगर उसका मेंबर्स कोई कंप्लेंट को सुनता है या निर्णय लेता है, वो कहते हैं ये तो हमारे बिजनेस टसन के कारण हम पर उसने फाइन कर दिया है। तो आप बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे, क्योंकि आप पत्रकारिता तो इतनी महान चीज है कि उसमें बाहर का आदमी इंटरव्यू नहीं करता। अंदर के लोग, नहीं, रिटायर्ड लोगों के साथ क्या किया उस चैनल ने, उसको मैं नहीं खोलना चाहता हूं अविनाश पांडे जी। रिटायर्ड उस जज के साथ क्या किया उस चैनल ने, आई नो वेरी वेल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप बाहर के आदमी को आने नहीं देंगे, अंदर का आदमी कोई डिसीजन किसी चैनल या चैनल के व्यक्ति से लेगा, आप कहेंगे बिजनेस राइवलरी के चक्कर में ऐसा किया है। तो ले देकर आप चूचू का मुरब्बा बना देते हैं, और सेल्फ रेगुलेशन एक मेटाफर, एक रूपक बनकर हम सबके बीच रहता है, उसका कोई लाभ नहीं।